Hello everyone, welcome to our channel. Today we are breaking down the entire data structure syllabus. So let's dive into it. So अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस के अंदर आता है एरे के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो एरे की बात करें, एरे के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे आता है। तो ओवरऑल अगर एरे की बात करी जाए तो इसमें हम एरे की ट्रेवर्सल टेक्निक्स के बारे में समझते हैं, इंडेक्सिंग को समझते हैं, है ना। और इसके अंदर जैसे कि हमारे पास जो आता है ट्रेवर्सल में रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर को समझ रहे होते हैं, प्लस प्लस इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर एरे का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस निकालना होगा, हमारे पास टू डी एरे गिवन या थ्री डी एरे गिवन होगा, उसका एड्रेस फाइंड आउट करना हो गया, कैलकुलेट करना एरे की साइज कितनी की, कुछ पर्टिकुलर जैसे बता दिया कि हमारे पास एरे है, कैरेक्टर है या इंटीजर एरे है, उसका पर्टिकुलर इंडेक्स ये है, तो उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का हमारा साइज क्या होगा। तो ओवरऑल ऐसी बात करें तो अगर समझने की कोशिश करें तो अगर बेसिक सिर्फ एरे की बात करी जाए तो एरे में इतना ही क्वेश्चन होते, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर थोड़ा आगे बढ़े, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं वो दो तीन डाटा स्ट्रक्चर के टाइप को मिला के, जैसे एरे स्टैक को मिला लिया, एरे लिंक्ड लिस्ट को मिला लिया, तो मिक्स करके होते हैं। तो आगे बात करते हैं, अगर नेक्स्ट जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। तो स्टैक के बेसिक ऑपरेशन हो गए पुश पॉप, तो इसके ऊपर कई सारे हमारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि ट्रावर्सल वगैरह समझ लिया, पॉप पॉसिबल पॉप सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा बता दिया, इस पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस में हमारा एलिमेंट पुश किया जा रहा है, उसके बाद रैंडम हमारे कुछ सीक्वेंसेस गिवन होंगे, अब पूछेगा कि जो पुश किया जा रहा है एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो गिवन सीक्वेंसेस हैं वो पॉप होना पॉसिबल है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर मोस्टली हमारे पास इस सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं स्टैक के अंदर, वो हमारे आते हैं एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन जो इवेल्युएशन होते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं पोस्टफिक्स इनफिक्स और प्रीफिक्स में हमारे एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, उसको इवेल्युएट करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैक के अंदर। फिर अगली बात करते हैं, इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो आता है वो रिकर्शन आता है। रिकर्शन के बहुत सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज पे हमें जो जो भी क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, सेम एज जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होते हैं उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है कैलकुलेट करके। तो इसी के आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो हमारा आता है फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। फिबोनाची सीक्वेंस आता है, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर ऑफ जो है जो हम फंक्शन कॉल हो रहा था, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने हो रहे हैं, एडिशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, या कुछ रैंडम अलग टाइप के क्वेश्चन फिबोनाची सीक्वेंस से बना दिया गया। फिर इसी के अंदर आगे आ जाता है टावर ऑफ हेनॉय, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी, टावर ऑफ हेनॉय। इस पे जैसे नंबर ऑफ जो फंक्शन कॉल बन रहे होते हैं, इसका जो टू की पावर एन माइनस वन बनता है। तो ये पूछ लिया गया कि हमारे पास अगर कि हमारे पास यन डिस्क है तो कितने मूव मूव लगेंगे, तो हमारे इसमें मूव लग रहे होते हैं। तो आगे अगर बात करें नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर क्यू आता है। तो क्यू के भी बेसिक ऑपरेशन को हमें समझना होता है, एन क्यू डी के ऑपरेशन को। फिर आगे ही बढ़ते हैं जैसे इसके, तो हमारे पास क्यू के अंदर में थोड़ी सी वेराइटीज आ जाती हैं। सर्कुलर क्यू समझते हैं, सर्कुलर की हो गया, प्रायोरिटी की हो गया, तो इनको हमें काफी डीपली समझना पड़ता है। लेकिन जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे क्यू के ऑपरेशंस पे प्लस सर्कुलर क्यू के ऑपरेशंस पे आ रहे होते हैं। बट हाँ, ऐसे नॉर्मली क्यू के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, सिंपल बेसिक के। हाँ, जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के, वो दो तीन डाटा स्ट्रक्चर को मिला के है, जैसे मैंने पहले इंक्लूड किया था, जैसे स्टैक और को क्यू को मिला दिया। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि बोला कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, पहले स्टैक में पुश किया, उसके बाद पॉप करके क्यू में पुश कर दिया, जैसे रैंडम सीक्वेंस जनरेट करके एक टाइप का क्वेश्चन जनरेट कर बनाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, तो इसी इससे आगे बढ़ते हुए हमारा अगला आता है लिंक लिस्ट, ठीक। लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट में हम समझते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस को। बेसिक ऑपरेशंस में ट्रेवर्सल टेक्निक्स हो गए, है ना, किस तरीके से ट्रेवर्स किया जा रहा है, इसके जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, कि अगर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है ना, कुछ भी अगर, है ना, तो इस टाइप के जो बेसिक ऑपरेशन उसके क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ऑपरेशन परफॉर्म कैसे किया जा रहा है ना, कितने एक्स्ट्रा कितने जो मूव लग रहे होते हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। प्लस इसी के आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो इसी में हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट आता है, डीएलएल आ जाता है, ठीक है। डीएलएल के साथ ही साथ फिर हमारा हाथ में हेडर हेडर जो है लिंक लिस्ट आते हैं। तो इनके इतने सारे क्वेश्चन, इन सारे जो है जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो अगर रही बात क्वेश्चंस के टाइप और क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए तो मैं क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन को अपलोड करूंगा। प्लस उसके साथ ही साथ
मैं सारे सब्जेक्ट की क्या नाम है, जो भी थियोरेटिकल पोर्शन होगा मैं उसको कवर अप करूंगा एक क्विक सेशन में, एक तरीके से समझ सकते हो फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप का, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करवाऊंगा और सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी लाऊंगा। तो आगे डाटा स्ट्रक्चर के सब सिलेबस में बढ़ते हुए अगला टॉपिक जो होता है हमारा लिंक लिस्ट के बाद आता है ट्री। तो ट्री में बेसिकली अगर हम समझते हैं तो ट्री सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है, जिसके अंदर बेसिक्स बेसिक्स पढ़ते हैं ट्री के, जैसे चाइल्ड क्या होता है, हाइट क्या होती है, लीफ नोड क्या होता है, एंसेस्टर से सारी चीजें बेसिक चीज समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ट्री के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर इंसर्शन कैसे होता है ना, डिलीशन कैसे हो रहा है, ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं, इन ऑर्डर पी ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे हो जाता है। उसी के आगे बढ़ते हैं बीएसटी। बीएसटी में इंसर्शन कैसे परफॉर्म हो रहा होता है। उसी के आगे पढ़ते हैं एवीएल ट्री। एवीएल के साथ सीबीटी मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ आगे बढ़ते हुए हम इसी में मिन मैक्स हीप आ जाता है हमारा। तो ये ओवरऑल हमारा ये ट्री के अंदर इतनी सारी चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा जो है ग्राफ। तो ग्राफ की अगर बात करें तो हम कई सारे सब्जेक्ट में ग्राफ पढ़ रहे होते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ रहे होते हैं, एल्गोरिथम भी पढ़ रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर की बात बात करी जाए तो डाटा स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें सिर्फ हम डीएफएस और बीएफएस पे मेजरली फोकस होता है हमारा। बाकी जैसे प्रिम्स क्रूस्कल फ्रॉइड वार्सल है ना, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे होते हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, वो हम एल्गोरिथम में पढ़ रहे होते हैं। ठीक। और अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती है ना, कंप्लीट ग्राफ बाय जो है कंप्लीट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ है ना, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जैसे वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो उसको हम आगे समझेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें डाटा स्ट्रक्चर के ग्राफ के पॉइंट में तो वहाँ पे डीएफएस बीएफएस हम पढ़ रहे होते हैं, किस तरीके से हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है। फिर इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम तो इसी के अंदर देखो हैशिंग में इंक्लूड कर रहा हूँ। हैशिंग ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोग डाटा एल्गोरिथम भी पढ़ रहे होते हैं हैशिंग के अंदर, जैसे तुमने पढ़ी ओपन एड्रेसिंग चेनिंग प्रोबिंग में सारी चीजें प्लस डबल हैशिंग। तो इस सारी इन सारी क्वेश्चंस के इस सारे पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है। तो क्या क्या जैसे मैंने बताया हैशिंग में क्या लीनियर लीनियर प्रोबिंग हो गया, तो ये सब ओपन एड्रेसिंग में आते हैं, लीनियर प्रोबिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग फिर चेनिंग। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो ओवरऑल हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। रही बात आगे की, जैसे मैंने इंक्लूड की, मैं सारे सब्जेक्ट के जो है क्विक रिवीजन के वीडियोस अपलोड करूंगा कुछ टाइम में, और प्लस सारे सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस को बनाता रहूँ, सारे गेट के सब्जेक्ट्स को मैं कवर अप करूँ, सॉल्यूशंस अपलोड करूँ और फिर रिवीजन भी बनाऊँ। एक मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू।